हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 127 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है सनगुनोरिया नाइट्रिका 3X। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को बहरापन आ गया है, कान का बहरापन, आप दवाई कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाकर, बहरापन आपको नहीं ठीक हुआ है, तो बाई चांस अगर आपको ये हिस्ट्री है कि थ्रोट इन्फेक्शन पहले हुआ था, उसके बाद में बहरापन हो गया, तो आपको किसी ENT या किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन से डिफरेंस हो गया है, कान किससे कम सुनाई पड़ता है या एकदम टोटली डिफरेंस हो गया है और हिस्ट्री में आ गई है कि थ्रोट इन्फेक्शन पहले बहुत होता था, तो आप उसके लिए सनगुनोरिया नाइट्रिका 3X करके दो गोली करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 3X नहीं मिलता है तो सनगुनोरिया नाइट्रिका 30 में दीजिए, 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है कम से कम 3 महीना देते रहिए। डिफरेंस हो गई है तो यह प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सनगुनोरिया कैन। इसमें क्या होता है कि जो मुंह से खून गिरता है, खांसी आती है, तो ऐसे महिलाओं का जिनका पीरियड काफ़ी दिनों से बंद हो गया है, 2 महीना 3 महीना से बंद हो गया है, और उनको अचानक से खून की उल्टी होने लगी, हेमोप्टिसिस होने लगा, तो उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है सनगुनोरिया कैन 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहें। उनका जो ब्लड निकलता है, जिसको बोलते हैं हेमोप्टिसिस, वो भी ठीक हो जाएगा और उनका पीरियड भी आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा। अगर हिस्ट्री में यही आता है कि हेमोप्टिसिस फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेज, पीरियड बंद हो गया है, पीरियड तो नहीं आया लेकिन जो है गला से खून आ गया, मुंह से खून आ गया, ऐसे सिम्टम के लिए सनगुनोरिया कैन 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी जो है दोनों प्रॉब्लम जड़ से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर आपको देना है 6X पावर में 4 टैबलेट करके 3 बार। इसमें क्या होता है, अगर ब्रेन में कोई डिजीज है, ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में की ब्लड सप्लाई कम है, माने ब्रेन डिजीज कोई भी हो, अगर उसमें आपको हेडेक हमेशा बना रहता है, तो ब्रेन ट्यूमर तो जल्दी ठीक होता नहीं, उसके लिए दवाई करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हेडेक से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हेडेक फ्रॉम ब्रेन डिजीज, अगर ब्रेन डिजीज की बीमारी में अगर हेडेक हमेशा बना रहता है, तो आप नेट्राम्यूर 6X 4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए, तो आपका हेडेक भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन डिजीज जो है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, लेकिन इस दवाई से आपका जो है हेडेक आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है ब्राउनिया। ब्राउनिया 30 पावर में लेना है, 2 बूंद करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है कि शरीर में शिवरिंग ऐसी होती है कि आपको नींद नहीं आती है, आपको रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन शिवरिंग से आप परेशान हैं और नींद नहीं आती है, इंसोम्निया फ्रॉम शिवरिंग, तो ऐसे केस में आपको देना है ब्राउनिया। ब्राउनिया 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो आपका जो है शिवरिंग भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आपको नॉर्मली हो जाएगी, नींद भी आपको अच्छी ढंग से आएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्राम्यूर। इसमें क्या होता है, इसमें जो है साइड इफेक्ट्स, अगर आप कोई दुखद घटना सुने हैं और उससे आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आप सुबह उठेंगे तो आपका माथा दर्द हो जाएगा। तो अगर किसी को सैड न्यूज़ सुनाई पड़ा है, उसके कारण नींद नहीं आती है, तो इसके लिए भी नेट्राम्यूर 6X रामबाण दवाई है, 4 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लीजिए। आपका जो है इंसोम्निया ठीक हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयोडम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है और पेशाब अपने आप हो जा रहा है, प्रोस्टेट में तो पेशाब रुक जाता है, उसकी अलग दवाई है, लेकिन अगर किसी भाई साहब को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और उसके साथ में पेशाब अपने आप निकल जाता है, तो उसके लिए सबट सल्यूटा या और कोई दवाई नहीं चलेगी, इसके लिए आपको चलेगी आयोडम। आयोडम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अपोजिट दवाई है स्टिग्मेटा। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशाब ही बंद हो जाता है, प्रोस्टेट के चक्कर में पेशाब बंद हो जाता है, तो इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन स्टिग्मेटा इसकी
1 नंबर की दवाई है। स्टिग्मेटा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके हर 1 घंटा पर लिया जाए तो प्रोस्टेट के चक्कर में जो आपका पेशाब रुक गया है, एक बार पेशाब तो हो जाएगा आपको लगातार लेने से, लेकिन आपको प्रोस्टेट की दवाई अपना खाते रहिए, जो भी खाते हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक जो भी खाते हैं, लेकिन आपको तो पेशाब से एक बार मुक्ति मिल जाएगी, पेशाब रुकना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है मैगफास्ट, मैग्नीशिया फास्ट 6X। इसमें क्या होता है, पेशाब अपने आप हो जाता है। कब होता है, जब आपका पेशाब एक बार रुक गया है, आपने कैथेटर लगा दिया है, पेशाब तो हो गया है, लेकिन उसके बाद में पेशाब अपने आप होने लगा है। कैथेटर के बाद में याद रखिए एक पॉइंट होना चाहिए, कैथेटर लगाने के बाद में एक बार पेशाब हो गया है तो उसके बाद में पेशाब अपने आप, आपका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रह गया है, पेशाब अपने आप हो गया है। याद रखिए कारण क्या है, कैथेटर लगाने के बाद में। तो इसके लिए रामबाण दवाई है मैगफास्ट 6X पावर में 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार लगातार लीजिए तो आस्ते आस्ते आपकी यह प्रॉब्लम जड़ से साफ हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है सीना तो हम लोग जानते हैं कि कृमि की दवाई है, लेकिन सीना का सबसे बड़ा गोल्डन सिम्टम एक है कि पेन इन आई आफ्टर मस्टरबेशन। तो अगर मस्टरबेशन के बाद में किसी को आँख में दर्द हो रहा है, इसके लिए सीना 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए और मस्टरबेशन छोड़ दीजिए, आपका आँख का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है नेट्रेमूर। हालांकि नेट्रेमूर होम्योपैथिक में एक गोल्डन रेमेडी है, लेकिन इसका एक सिम्टम और है कि अगर आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, हाथ में, पैर में, माथा में, कहीं भी दर्द हो रहा है और उस दर्द से आपको पैरालिसिस हो गया है, डॉक्टर जब इंक्वायरी करते हैं तो ये मालूम पड़ गया कि दर्द इतना ज़्यादा था कि पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे केस में भी आपको नेट्रेमूर ही देना है। नेट्रेमूर 6X पावर में 4-4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। अगर पेन से पैरालिसिस हुआ है तो आपका पैरालिसिस इसी दवाई से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपको दवाई लंबी टाइम तक लेनी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। तो अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।